सबको खुले दिल और फैले जुद के साथ शुक्रिया अदा करती हूँ। लड़कियों की जुद के लिए दुआ करूँगी कि उनको भी कोई ना कोई चोदने वाला जल्दी से मिल जाए। और लड़के तो साले होते ही आरामी, कहीं और नहीं मिली तो घर में ही शुरू हो गए। पर मुझे लड़कों से एक शिकायत है कि वो सभी मुझे चोदना चाहते हैं। अरे यार, मुझे चुदवाने से कोई इनकार नहीं है, पर अब मैं बैठी हूँ यूपी में और आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हो। अब भला किसी का इतना लंबा तो है नहीं कि मुझे यहाँ पर बैठे बैठे मेरी चूत में चोट डाले। पर प्लीज़ मुझसे हर तरह की बात करे, पर चोदने की बात ना करे, क्योंकि ये हो नहीं सकता। हाँ, तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं आगरा अपनी ममानी के घर गई थी करीब 5 साल बाद अपनी अम्मी और भाई के साथ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने साल बाद जाने के बाद वहाँ सभी लोग बहुत प्यार से मिल रहे थे। हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की, पर हफ्ते बाद भी मुझमें चुदाने के कीड़े रेंगने लगे, क्योंकि यहाँ तो लगभग रोज ही चुद में लन खाती थी। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जाता था जब मैं न चुदवाऊँ, पर यहाँ तो चुदाई का साला किसी से चुदवाने का चूची मसलवाने को तरस गई थी। हालांकि मेरी ममानी की 2 लड़कियां मेरी ही एज ग्रुप की थी और वो बहुत सीधी सादी थी। कम से कम उनके बर्ताव से तो यही जाहिर होता था कि बच्चियां अभी बहुत नादान है। बेचारी अपने जवानी के बारे में भी शायद नहीं जानती थी, जबकि वो दोनों भला की खूबसूरत थी, जिसका रंग दूध जैसा गोरा, भरी भरी जांघें, लाल लाल गाल और चूचियां तो कयामत थी कसम से। उनकी चूची भला की खूबसूरत थी, उसमें छोटी वाली अभी स्कर्ट टॉप में ही थी। उसकी उम्र 15 साल की थी। मैं अक्सर सोचती थी कि साली इतनी खूबसूरत है, दोनों फिर भी इतनी सीधी सादी है। एक दिन की बात है, मैं छत पर नहाकर बाल सुखा रही थी कि तभी कोई मेरे पीछे से मेरी गांड में लौड़ा अड़ाकर मेरी चूचियों को दबाने लगा। मेरी बाँछें खिल गई थी। सोचा किसे तरस आया मेरी जवानी पे। जब घूम कर देखा तो भाईजान थे। मैंने कहा, हटिए भी भाई, भला ये भी कोई जगह है प्यार करने की? कोई देख लेगा तो शामत आ जाएगी। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। तब भाई ने उसी पोजीशन में खड़े खड़े मेरी चुचिया दबाते हुए कहा, हाँ यार, ये तो है साला, यहाँ बाकी सब तो ठीक है, पर लन को बहुत तरसना पड़ता है साला। यहाँ घर ऐसा माहौल तो है ही नहीं कि जब भी जी चाहे बिस्तर पर पटक कर चोट दिया। यार, तुम न हुई तो मम्मी की पुरानी बोसरी के ही लन डाल दिया, नहीं तो तुम्हें ही चोट लिया। पर साला यहाँ तो बड़ी दिक्कत है। अब हफ्ता भर हो गया, साला लन को कोई चोट नसीब ही नहीं हुई। उनकी चुची दबाने से मैं अब बहुत गर्म हो चुकी थी। तब मैंने कहा, भाई अब आप मेरी चुची न दबाइए, इस तरह तो आग और भड़क रही है। जब चोट नहीं पाएंगे तब गुसल खाने में जाकर मुझे भी उंगली करनी पड़ेगी और आपको भी मुठ मारना पड़ेगा। तब भाई ने कहा, यार अब इतने दिन बाद मौका मिला है तो बिना चोदे तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। और ये कहकर मेरी टॉवल खोलने लगे, मगर मैंने कहा, हाय भाई ऐसा ना कीजिए, कहीं यहाँ किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। चुलवाने का मन तो मेरा भी है, पर क्या करे, मजबूरी है। तब भाई ने कहा, अच्छा तुम नहीं मान रही तो मेरा लन बस अब मुंह में ही चूस कर हल्का सा कर दो, मैं सब्र कर लूँगा। मैंने कहा, भाई आप मान नहीं रहे, कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो क्या होगा? मगर भाई न माने और मुझे एक तरफ दीवार की आड़ में ले गए और अपनी पैंट की जिप खोलकर मुझे घुटनों के बल फर्श पर बैठा दिया और मेरे हाथ में लन पकड़ाकर बोले, प्यारी बहना चूस कर खलास कर दो लन को। तब मैंने कहा, भाई अभी तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। आप मान नहीं रहे। तब वो मेरी चूची को टॉवल के ऊपर से ही दबाते हुए बोले,
साली नाटक न कर, बहन की लौड़ी, एक तो चोदने को नहीं मिल रहा, ऊपर से तू बातें चोद रही है। चल अब जल्दी से चुस कर खड़ा कर दे लन को। तब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बड़ी बहादुरी दिखा रहा है, लो अब मैं भी बहादुरी दिखाती हूँ। ये कहकर मैंने अपनी टॉवेल उतार कर फेंक दी और झट से भाई का लन मुंह में भर लिया और चूसने लगी। भाई ने जब देखा कि मैंने टॉवेल उतार कर फेंक दी है तो उसकी भी गांड फटी। आजू तुमने ये क्या किया, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तभी मैंने कहा, अभी मैं कह रही थी तो मेरी गांड में घुस गए, अब कहे गांड फटी जा रही है। चोदो, जो होगा वो देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुमाने की लड़कियां या मुमाने ही तो आएगी, ऊपर संभालूंगी मैं उनको। तब भाई ने कहा, अगर मामू जान आ गए तो क्या होगा। तब मैंने कहा, यार लड़कियां और अम्मा को तुम संभालना, और अगर मामू जान आए तो वो मेरी चूत और नंगी चूचिया देखकर ही धरसाई हो जाएंगे। उसके बाद मैंने भाई से कहा, भाई आप जल्दी से मेरी चूत को चाट कर गर्म कर दो और आपका लन मैं चूस कर तैयार करती हूँ। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। तब भाई जल्दी से मेरी चूत की तरफ मुंह करके लेट गए और अपने लन को मेरे मुंह के पास ले गए, और तब मैं जल्दी से उनका लन मुंह में भर लिया और चूसने लगी। भाई भी चटाक चटाक कर मेरी बूढ़ को चटखारे के साथ चूस रहे थे। भाई का लन जल्दी ही खड़ा होकर तन गया था, मगर मैं अभी भी पूरी तरह से गर्म नहीं हुई थी। तब भाई ने कहा, आरजू तुम जल्दी से चौपाई बन जाओ, मैं पीछे से डालता हूँ आज तुम्हारी चूत में। तब मैंने कहा, अभी भी मैं पूरी तरह से गर्म नहीं हूँ, आप ऐसा कीजिए कि अपनी टांगें फैला लीजिए, मैं आज झूला आसन में चुदवाऊंगी। तभी भाई अपनी टांगें सीधी करके बैठ गया और फैला ली, और मैं अपनी चूत फैलाकर उनकी टांगों के बीच खड़ी हो गई और पहले भाई से कहा, भाई एक किस मेरी बूढ़ पर कीजिए, फिर संभाल कर बैठ जाए, मैं अचानक अपनी चूत आपके लन पर गिराऊंगी। तब भाई ने मेरी चूत पर किस तो किया, मगर फिर बोले, रानी अगर सेंटर आउट हो गया तो मेरी भी गांड फटेगी और तुम्हारी भी, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे लौड़े पर अपनी चूत रखकर बैठ जाओ। मगर मुझे तो अब जीत चढ़ी थी, मैंने कहा, जैसा कहती हूँ वैसा करो। तब भाई संभल कर बैठ गए और मैंने धड़ से उनके लन पर बैठने को कहा, और बैठने की हुई उनका लन पीछे चला गया और मेरी गांड के नीचे दब गया। भाई के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, साली कुतिया मार डाला, पहले ही कहा था तूने नहीं कर पाएगी, मगर तू तो आज मेरी गांड फड़ने पर आमाद हो गई है। अब मैं जो कहता हूँ तू कर, हट हट जा, सहलाने दे लन को, बहुत जोर से दबा है। एक तो तेरे चूतर इतने भारी है और ऊपर से तेरे मन का बोझ। तब मुझे भाई की हालत देखकर हंसी आ गई और मैंने कहा, एक बार निशाना चूक गया तो गांड फट जाएगी, और मेरी चूत की तुम और अब्बू मिलकर कितनी बार पिटाओगे। पिटाई कर चुके हो। तब भैया थोड़ा नॉर्मल हो गए और मैं फिर से खड़ी हो गई। मुझे खड़ा होते हुए देखकर भाई की गांड फट गई थी। बोले, क्या इरादा है अब तेरा। मैंने कहा, भाई 1 मोर प्लीज, कोशिश करो प्लीज। तब भाई ने कहा, बहुत बड़ी निशानची बन रही है तू, याद रख तुझे चांस तो दे रहा हूँ, अगर इस बार निशाना चुका तो किसी कुत्ते से तेरी गांड मरवाऊंगा। हम दोनों अपनी वासना में इतने गुम हो गए थे कि भूल ही गए थे कि ये घर घुमाने का है, और हम लोग छत पे है। आहट हुई तो देखा कि खाला की छोटी लड़की अफरोज दरवाजे की आड़ लेकर खड़ी है, और पता नहीं कब से हम दोनों की बातें सुन रही थी और नज़ारा देखकर मजा ले रही थी। उसे देखकर थोड़ा सक पका गई और संभलते हुए भाई की गोद में बैठकर उसके कान में धीरे से कहा, भाई अफरोज पता नहीं कितनी देर से हम लोग को देख रही थी और हमारी बातें भी सुन ली थी उसने। तब तो भाई भी घबरा गया। तब भाई ने धीरे से कहा, अब तो देख ही लिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, बस हम लोगों की जुदाई देखेगी, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तब मैंने कहा, भाई अगर मुमानी से कह दिया उसने तब क्या होगा। मामू और मुमानी क्या सोचेगी कि हम लोग आपस में चोदा चोदी करते हैं।
तब भाई ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमें इसकी प्यास भड़कानी है, इसको इस बात का एहसास करा देना है कि जुदाई में बहुत मज़ा आता है। जवान तो ये भी है, साली कितनी देर तक बर्दाश्त करेगी चुत की प्यास को, और भी जब मेरा हो जाए तुम्हारी चुत में घुसते ही तुम्हें इतना मस्ती का एहसास कराता है तो फिर देखेगी, तब साली खुद ही उंगली करेगी अपनी बुर में। और कसम से मैं तो पहले दिन से इन दोनों बहनों को चुनने के चक्कर में हूँ, मगर हाथ ही नहीं धरने देती साली। दोनों पहले से आज पर यकीनन इतनी चुत में जुदाई का कीड़ा रेंगने लगेगा है। बस तुम इस तरह से दिखाना कि तुमको बहुत मज़ा आ रहा है, फिर देखो कैसे लाइन पर आती है।